आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम। दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 8 सितंबर हो गई है और 1 जून से 7 सितंबर तक का अगर मानसून का फोरकास्ट मतलब कि अपडेट देखें तो 8% की बढ़ोतरी अभी तक बनी हुई है, यानी कि अबव नॉर्मल मानसून चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि अबव नॉर्मल ही अभी कुछ दिनों तक रहने वाला है, क्योंकि झमाझम बारिश कई इलाकों में होने वाली है। डिप्रेशन बन चुका है जो आप देख सकते हैं गंगे पश्चिम बंगाल और उससे सटे हुए उड़ीसा उसके आसपास बना हुआ है। ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, तो ये गंगे पश्चिम बंगाल, दक्षिणी झारखंड, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास होता हुआ आगे बढ़ जाएगा और इन्हीं इलाकों में ये काफी अच्छी बारिश देगा। तो बारिश का असर जो है तेलंगाना के ऊपर भी रहेगा और कोस्टल आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा के जो दक्षिणी इलाके हैं और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, इन सारे इलाकों में दिखाई देने वाला है। और ये लगातार बनने वाला तीसरा डिप्रेशन है। इससे पहले आपने सबसे पहले जो बना था वो डीप डिप्रेशन के बाद साइक्लोन आसना बना था और वो आगे चला गया। अब वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफी दिन तक परसिस्ट कर रहा था, अब एज ए ट्रफ दिखाई दे रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल पाकिस्तान पर है। इससे पहले जो वेदर सिस्टम थे आपने देखा होगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो बांग्लादेश के ऊपर था, ये लो प्रेशर एरिया जो इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन बन गया। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट राजस्थान पर था, ये कमजोर पड़ गया है और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ बन गया है। तो अब देखा जाए तो ये बारिश की लेखा जोखा है कि आप देखिए लद्दाख में ज्यादा है, लेकिन हिमाचल और जम्मू कश्मीर और पंजाब डेफिशिएंट है, बिहार डेफिशिएंट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर भी डेफिशिएंट है। ये बाकी सब नॉर्मल और अब नॉर्मल कैटेगरी में ही दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पूरा भारत। बारिश काफी अच्छी हुई है इस बार भारत के ज्यादातर इलाकों में। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो बारिश की गतिविधि आप देख सकते हैं कि कलिंगापट्टनम यानी कि कोस्टल आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश हुई है, 101 मिलीमीटर की, विशाखापट्टनम में 73 है, माथेरान में 66, खम्मम में, तेलंगाना में यानी कि 60 मिलीमीटर, नंदीगामा में 56, गोपालपुर में 54, ऊना में जो हिमाचल में है 48, विशाखापट्टनम में फिर 48। तो ये इस तरह की जो वेदर एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि 25 स्टेशन है, लेकिन ओवरऑल जो इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हुई है। क्या होता है कि जैसे जैसे सितंबर में आगे बढ़ते हैं तो डेली एवरेज जो रेनफॉल है वो भी कम होने लग जाता है। तो जैसे डेली एवरेज कम होता है तो बारिश भी आमतौर पर कम हो जाती है, लेकिन इस समय जो डिप्रेशन बना हुआ है ये मूसलाधार बारिश कई राज्यों में देने वाला है। और ये जो सिस्टम है ये आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश तक पहुंचेगा, कम से कम दक्षिणी और जो उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश इसके प्रभाव से होने वाली है अगले कुछ दिनों के दौरान। अभी फिलहाल नहीं, 2-3 दिन में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इंटेंसिफाई होगा तो इसका असर दिखाई देगा। लेकिन ये जो सिस्टम है वो ऐसा नहीं लग रहा। ये मतलब बारिश आप देखिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड और हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश कम है, मध्य प्रदेश में कम है, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में कम है, तमिलनाडु, रायलसीमा, ये सारे इलाकों में ना के बराबर है। तो ये इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन तो है लेकिन इंटेंसिटी ओवरऑल कम हो चुकी है। तो ये जो सिस्टम है जब आगे आएगा तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जो इसका जो असर है वो पश्चिमी राजस्थान तक नहीं पहुंचेगा, गुजरात तक भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि पहले जो वेदर सिस्टम जितने भी बन रहे थे वो आपने देखे होंगे कि वो इस तरह से बन रहे थे, यहाँ से जा रहे थे और ये डायरेक्शन था उनका, यानी कि साउथ राजस्थान और गुजरात की तरफ जा रहे थे। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा ऊपर से शुरू हुआ है और यहाँ पर आएगा, इस जगह पर पहुंचेगा। तो इसका जो असर है वो राजस्थान और गुजरात के ऊपर तो नहीं दिखाई देने वाला है, लेकिन ये जो इलाके हैं ये इलाके बहुत अच्छी बारिश देख पाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ा है। ये सैटेलाइट पिक्चर है 8 सितंबर की 11 बजे के आसपास की। आप देखिए डिप्रेशन का असर आप देख सकते हैं, यानी डिप्रेशन यहाँ पर बना हुआ है लेकिन उसका असर जो होता है वो साउथ वेस्ट में ज्यादा होता है। बादल जो बनते हैं साउथ वेस्ट में, टिल्टिंग साउथ वेस्ट विद हाइट, इस तरह से ऊंचाई पर जाएंगे तो वो नीचे झुक रहा होगा। तो आप देखिए कि अभी तमिलनाडु के कुछ इलाकों में, आंध्र प्रदेश के कई इलाकों, तेलंगाना में और दक्षिणी उड़ीसा में बादल छाए हुए हैं। उसी तरह से दिल्ली एनसीआर के आसपास दक्षिणी हरियाणा में है और पूर्वी राजस्थान में भी बादल दिखाई दे रहे होंगे आपको। और यहाँ पर ये जो एक तूफान है, ये तूफान जो है ये अभी हनोई जो है आपका ये मतलब वियतनाम का, वहां पर असर कर रहा है। तो इसके अवशेष हो सकते हैं कि यहाँ तक पहुंचे, गंगे पश्चिम बंगाल तक पहुंचे और उसके बाद ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर यही अवशेष इसके, अगर ये यहाँ पर पहुंचेगा, जैसे अगर यहाँ पर एज अ
साइक्लोनिक सर्कुलर या लो प्रेशर एरिया पहुंचता है, तो आप देखिए यहाँ पर जो समुद्र है काफी मतलब जो इसकी सी ट्रेवल कम होगी। अगर ये नीचे से आया होता, थोड़ा सा नीचे से आया होता, इस जगह पर लो प्रेशर एरिया बना होता अंडमान या उसके आसपास के इलाकों में, तो ये सी ट्रेवल ज्यादा होता और फिर ये साइक्लोन या डिप्रेशन बन सकता था। तो यही गनीमत है कि ये ऊपर आएगा और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। ये इसका रीजन है कि कभी कभी क्या होता है कि जो रेमिनेंट्स होते हैं, अवशेष होते हैं, जो साउथ चाइना सी से जो आते हैं, वो बंगाल की खाड़ी में आकर के फिर से सशक्त हो जाते हैं कि उनको मॉइस्चर मिल जाए, एनर्जी मिलती है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, ऐसा लगा है अभी। और फोरकास्ट की तरफ चलते हैं तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मौसम लगभग शुष्क रहेगा, यार कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देंगी आपको और अच्छी बारिश होगी, और ये भी दक्षिणी इलाकों में ज्यादा होगी। शिमला, सोलन और मंडी और बिलासपुर इसी इलाके में ज्यादा होगी, बाकी इलाकों में कम होगी, क्योंकि उत्तराखंड से लगे हुए ज्यादा अच्छी बारिश देखेंगे। उत्तराखंड में अभी भी बारिश की गतिविधियां लगने वाली है, अच्छी बारिश है। चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार और गढ़वाल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और आप देखेंगे कि जो आपका नैनीताल के आसपास है, भवाली है, बुक्केश्वर है, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। और अब ये जो बारिश की गतिविधियां लगभग 2 दिनों तक जारी रहेगी। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में वैसी बारिश नहीं हो रही है, अभी भी चांसेस बहुत ज्यादा कम है। पंजाब लगभग शुष्क रहेगा, एक आध जगह पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ गई तो पड़ गई, क्योंकि अब जो वेदर सिस्टम है वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पंजाब पे इसका असर नहीं हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हो जाते हैं, और जो पश्चिमी हवा है वो धीरे धीरे एंटी साइक्लोन, जैसे मैंने बताया था, राजस्थान पर बनने वाला है। अभी तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, उसके बाद फिर से बन जाएगा वो। तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि 11-12 तारीख से बन जाएगा। तो ये जो है वो हवाएं, जो पश्चिमी हवाएं हैं, वो मानसून के जो ट्रफ है इसको यहाँ नहीं आने देंगी, और जो डिप्रेशन है वो भी मध्य भारत पर ट्रफ को रखेगा। तो पंजाब की तरफ बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा कम होने की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा में और दिल्ली में अभी रिमझिम बौछारें हैं। दक्षिणी हरियाणा में बारिश हो रही है, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी ऐसा है कि ये जो इलाका है अच्छी बारिश देख रहा है। सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी वगैरह ये सारे इलाके, और इसी तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर, इस इलाके में भी रिमझिम बारिश हो रही है। यानी कि 2 दिनों से रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां हो रही है, और आगे भी ऐसा लग रहा है। पहले लग रहा था कि ये मानसून हटने वाला है, लेकिन अब ये जो ट्रफ है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो यहाँ पर अगले 3-4 दिनों तक रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी हरियाणा के कई इलाकों में। लेकिन उत्तरी हरियाणा या सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और हिसार, जिंद, यहाँ भिवानी वगैरह के पश्चिमी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, रुक रुक करके होती रहेंगी। तो ये एक अच्छा अपडेट आप कह सकते हो कि भाई जो अभी पूरी तरह से मानसून की विदाई नहीं होने वाली इस इलाके से। तो ये और आगे अगर हम उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, ये पुराना बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश में आज यानी कि 8 तारीख को मौसम लगभग साफ रहेगा। जैसे मैंने पहले बताया था, 9-10 तारीख से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। 9 तारीख को हल्की फुल्की बौछारें पड़ना शुरू हो जाएंगे, और 10 तारीख से और ज्यादा वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। अगर देखा जाए तो आप ये देखिए, आज का है 8 तारीख को, आप देखो पूरा खाली पड़ा है, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। ये जो आपका झांसी वगैरह, ललितपुर वगैरह, इस इलाके में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी सारे इलाके, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, झारखंड में हो सकती है, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये पूरे इलाके सूखे पड़े हुए हैं। ये 8 तारीख का है, लेकिन अगर 9 तारीख की तरफ चलते हैं तो थोड़ा सा देखिए, बिहार में तो चांसेस नहीं है क्योंकि वो डिप्रेशन नीचे से आ रहा है, लेकिन इसका जो असर है ऊपर की तरफ आएगा, तो ये फैजाबाद, अयोध्या, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज, वाराणसी, बरेली और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी जो लखनऊ, कानपुर और अयोध्या, फैजाबाद, ये सारे इलाके काफ़ी भारी बारिश की गतिविधियां उस समय देख सकते हैं। 10 तारीख को, 10-11 तारीख से बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। तो ये एक अच्छा अपडेट मैं कह सकता हूँ कि दिखाई दे रहा है। और अगर हम देखें तो ये एक तरह से वो है, मतलब एक जो रेनफॉल का है पैटर्न है, आप देखिए इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। डिप्रेशन है, ये धीरे धीरे आगे आएगा, और इसका जो चांसेज है वो इस जगह पर बनते रहेंगे, मतलब कि धीरे धीरे जो वेदर एक्टिविटी है। और लेकिन आप देखिए पश्चिमी राजस्थान में इसका असर बहुत कम दिखाई देगा। तो ये है, और ये जो तूफान है हनोई के आसपास, ये इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे आगे आएगा, और इसी के अवशेष हो सकता है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में दिखाई दे जाए। तो ये आप देखिए यहाँ तक वेदर एक्टिविटी इस तरह से बढ़ने वाली है। तो ये एक अपडेट है। और अगर हम देखते हैं वेदर एक्टिविटी, तो आप देखिए कि ये जो उत्तर प्रदेश के कई इलाके और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियां ये जो पर्टिकुलर डिप्रेशन है 10 तारीख से देना शुरू कर देगा। उससे पहले क्या होगा कि उड़ीसा
और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे इलाके भारी बारिश देख पाएंगे। तो इस तरह का ये माहौल यहाँ पर अभी बना रहेगा। और अगर हम चलते हैं तो उत्तर प्रदेश की जैसे हमने बात कर ली कि अच्छी बारिश होगी, बिहार में बहुत ज़्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि बिहार में थोड़ा सा जैसे ही हम 9-10 तारीख के आसपास आएंगे तो दक्षिणी बिहार में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो ये भी एक अच्छा वो है कि उसमें ये जो इलाके हैं आपके बांका, जमुई, नवादा, गया, ये सारे इलाके यहाँ पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। अब अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि तो रहेंगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं रहेगी, लेकिन हाँ बारिश की गतिविधियां यहाँ पर रहने वाली हैं और दक्षिणी झारखंड में ज्यादा रहेगी जैसे जैसे डिप्रेशन आगे आएगा। गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है अभी। ये है फिर 24 परगना, मेदिनीपुर और ये जो हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुरा और कलकत्ता, यहाँ पर थोड़ी सी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में अच्छी बारिश होगी। मणिपुर और मिजोरम में भी अच्छी बारिश की संभावना है। त्रिपुरा और पश्चिमी असम में बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम है, हल्की बारिश आपको दिखाई देगी। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अभी बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, खंड वर्षा होगी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं है। पश्चिमी राजस्थान लगभग सूखा रहेगा। और यहाँ पर अभी अब देखिए, अगर वेदर सिस्टम भी देखते हैं तो आप देखिए कि राजस्थान के जो आपके इलाके हैं, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, ये जो इलाके हैं बारिश देखेंगे। जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बीकानेर और जो जैसलमेर के ज़्यादातर इलाके और बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावना कम है। हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ में भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगले 3-4 दिनों तक पश्चिमी राजस्थान बहुत ही हल्की बारिश देखेगा या मौसम सूखा रहेगा। पूर्वी राजस्थान में लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन डिप्रेशन का असर ऐसा लग रहा है कि पूर्वी राजस्थान में बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देने वाला है। और अगर हम आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देखिए कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो अभी क्या है कि मध्य प्रदेश में खंड वर्षा ही है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बाकी इलाकों में भी जैसे टुकड़ों में बारिश हो रही है वही अगले 2 दिनों तक रहने वाली है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 9 तारीख के आसपास और 10 तारीख के आसपास आप देखोगे कि जो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले हैं, उत्तर पूर्वी जिले हैं, रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, यहाँ पर मूसलाधार बारिश, तेज भारी बारिश होगी। उसी तरह से वाराणसी, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, ये जो इलाके हैं, ये सारे इलाके उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छी बारिश देखेंगे 10 तारीख से। और अगर और आगे चलते हैं तो ये बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सियोनी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अनूपपुर, डिडोरी, मांडला, यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना है। पश्चिमी इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और धीरे धीरे जब ये और आगे पड़ेगा तो इसका असर ऐसा लग रहा है कि ग्वालियर संभाग तक तो पहुंचेगा और नीमच, रतलाम, उज्जैन, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स या 1-2 अच्छा स्पेल हो सकता है। यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाके, छत्तीसगढ़ के कई इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी आप देखोगे कि काफी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। पूरा छत्तीसगढ़ झमाझम बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान देखेगा। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो दक्षिणी जिले हैं वो मूसलाधार बारिश देखेंगे। पुरी, कोरडा, नयागढ़, कंधमाल, गंजम, बौद्ध, बालनगीर, नोआपाड़ा से लेकर के गजपति गंजम, कोरापुट, मलकानगिरी, ये सारे इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन मॉडरेट रहेगी। अब अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के पूर्वी जिले लगातार बारिश देख रहे हैं, हालांकि भारी बारिश नहीं है और इस डिप्रेशन का असर यहाँ पर नहीं पहुंचने वाला है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 10-11 तारीख को ये सबरकांता, अरवली, महिसागर, दहोद, पंचमहल, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, इस इलाके में बढ़ सकती है बारिश। उसका असर मध्य प्रदेश तक रहेगा, लेकिन आउटस्कर्ट के जो बादल होंगे वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा रहेगी, हल्की वर्षा रहेगी, लेकिन मानसून अभी फिलहाल यहाँ से विदाई नहीं ले रहा है। और अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के विदर्भ में काफी अच्छी गोंडिया, भंडारा, नागपुर, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अमरावती, अकोला, यवतमाल, वाशिम, ये जो इलाके अच्छी बारिश देखेंगे, क्योंकि वेदर सिस्टम का असर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी कोस्टल एरियाज में अगले 3-4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा थोड़े से शुष्क रहेंगे या बहुत हल्की बारिश रहेगी। तेलंगाना में बहुत अच्छी बारिश की संभावना है, जो उत्तरी तेलंगाना है और मध्य भाग है, यानी कि मेडक, सैदापेट, करीमनगर, पेडापल्ली और कामारेड्डी, निजामाबाद, जगतल, मचेरियल, कोमाराम भीम, निर्मल, आदिलाबाद, ये सारे इलाके बहुत अच्छी, महबूब नगर तक बहुत अच्छी बारिश है। दक्षिणी इलाकों में थोड़ी सी कम हो रही है, लेकिन हाँ बारिश की गतिविधियां लगातार रहने वाली हैं।
कोस्टल आंध्र प्रदेश के उत्तरी कोस्टल आंध्र प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश है। रायलसीमा में हल्की बारिश रहेगी और ये कर्नाटका के कोस्टल एरियाज में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। अंदरूनी जो है इलाके कम रहेंगे और इसमें भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी जो केरल में। तमिलनाडु में, उत्तरी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों के दौरान रहेंगी, उसके बाद कम हो जाएगी, लेकिन आंतरिक तमिलनाडु में बारिश कम रहेगी। लक्षद्वीप में थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है, अंडमान में भी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के मानसून अभी जमा रहेगा और पूर्वी और मध्य भारत और जो साउथ पेनिनसुला का उत्तरी इलाका है वहां पर मूसलाधार बारिश देने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।